नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला लेकर हाजिर हूं आप सभी का फेवरेट वीडियो जिसका नाम है संडे कमेंट बॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सभी लोग पूरे एक सप्ताह बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप सभी के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन को पिक किया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। मैंने 15 क्वेश्चन पिक किए हैं और दोस्तों वो सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है सुमिता देवी जी का। इनका कहना है कि सर, मैंने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को पूर्ण कर लिया है। जो नाम मेरा पहले आधार में था उस नाम से मैंने अपनी केवाईसी पूर्ण कर ली है। अब मैं अपने आधार में कुछ नाम चेंज करना चाहती हूँ, यानी संशोधन करवाना चाहती हूँ। तो पीएम किसान की ई-केवाईसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो सुमिता देवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी अगर केवाईसी पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद आप अपने नाम में कुछ भी संशोधन कराती हैं, उससे आपकी केवाईसी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अपने नाम में संशोधन करवा सकती हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है जमील खान जी का। इनका कहना है कि सर, मैं मेट्रो सिटी कोलकाता से हूँ। मेरे पास ट्रेड लाइसेंस है लेकिन मैं आईटीआर फाइल नहीं करता हूँ। तो क्या मैं बकरी पालन का लोन प्राप्त कर सकता हूँ? तो जमील खान जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जी हाँ, आप अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब भी आप बकरी पालन का लोन बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। इस पर मैं विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। वहाँ से जाकर के आप बकरी पालन का लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, आप देख करके बकरी पालन का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित यादव जी का। इनका कहना है कि सर, मैंने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को ओटीपी के माध्यम से पूर्ण किया है। मैंने 1.5 महीने पहले कोई वीडियो देखा था यूट्यूब पर जिसमें बताया जा रहा था कि जिन्होंने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को ओटीपी के माध्यम से पूर्ण किया है, उन्हें बायोमेट्रिक के माध्यम से भी अपनी ई-केवाईसी पूर्ण करानी होगी। तो क्या मैंने अगर पीएम किसान की ई-केवाईसी ओटीपी के माध्यम से पूर्ण की है, तो क्या मुझे बायोमेट्रिक के माध्यम से भी ई-केवाईसी करानी होगी? तो रोहित यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जी नहीं, वो बिल्कुल फेक वीडियो है। अगर आपने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को चाहे आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से पूर्ण किया हो या फिर किसी भी बायोमेट्रिक के माध्यम से सीएससी में जाकर किया हो, आपने किसी भी माध्यम से अगर अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को पूर्ण किया है, वो चाहे जिस तरीके से किया हो, चाहे आपने ओटीपी के माध्यम से किया हो या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से, तब आपको दोबारा से केवाईसी नहीं करनी है। जिन्होंने ओटीपी से की है उन्हें बायोमेट्रिक से अपनी केवाईसी नहीं करवानी है। वो वीडियो गलत है, आप उस चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, अगला सवाल भी रोहित यादव जी का ही है। इन्होंने अपने अगले सवाल में ये पूछा है कि सर, अगर हम अपने किसान क्रेडिट कार्ड खाते में फसल बीमा नहीं चाहते हैं, यानी फसल बीमा नहीं कराना चाहते हैं, तब हमें बैंक में कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा और ये कितने दिन वैलिड होता है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं यादव जी कि आपको 20 जुलाई से पहले पहले अपनी बैंक जाना है जहां पर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। वहां पर आपको एक ऑप्ट आउट का फॉर्म मिल जाएगा। उस ऑप्ट आउट फॉर्म को फिल करके आपको बैंक में जमा कर देना है। दोस्तों, ये जो फॉर्म होता है 3 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप इसे भर करके बैंक में दे देते हैं तब आपका 3 साल तक फसल बीमा नहीं किया जाएगा। तो रोहित यादव जी, आपको 20 जुलाई से पहले पहले फॉर्म बैंक में जमा कर देना है। अदरवाइज बैंक आपका फसल बीमा कर देगा, तब आपको कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, आप अपना फसल बीमा नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर आप 20 जुलाई तक जाकर के बैंक में अपना फसल बीमा का जो ऑप्ट आउट फॉर्म है वो जमा कर देते हैं, तब आपका फसल बीमा नहीं किया जाएगा और ये 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। दोस्तों, अगला सवाल है हिमांशु गुप्ता जी का। इनका कहना है कि सर, मैं अपनी पेंशन की केवाईसी कर रहा हूँ, उसमें क्रेडिट इन योर अकाउंट लेस देन रिक्वायर्ड लिख करके आ रहा है, जबकि मैंने अपना नाम जो पेंशन पोर्टल पर है और जो आधार में है उसका संशोधन भी करवा लिया है, उसके बाद भी पेंशन की केवाईसी नहीं हो पा रही है। तो हिमांशु गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये साइट की एरर है। जो पेंशन की साइट है उसमें ये दिक्कत है। अगर ये एक बार के लिख करके आ जाता है कि क्रेडिट इन योर अकाउंट, तब आपको कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर डाल के पेंशन की केवाईसी करनी है। आपकी पेंशन की केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। जब तक आप वो मोबाइल नंबर डाल डाल के पेंशन की केवाईसी करेंगे, आपको हर बार यही लिख करके आएगा। इसलिए आप कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर डाल करके पेंशन की केवाईसी कीजिए। 2 मिनट के अंदर आपकी पेंशन की केवाईसी हो जाएगी। दोस्तों, अगला सवाल है अनुज जी का। इनका कहना है कि सर, एसबीआई अकाउंट में एक बार में कितने पैसे जमा कर सकते हैं? तो अनुज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो एसबीआई अकाउंट में पैसे जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है। आपका पैसा है, आपका खाता है, आप जितना चाहें बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बचना है, तब आपको ये चाहिए कि आप कभी भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा नकद जमा ना करें एक बार में, यानी एक दिन में। आपको अगर ज़्यादा पैसे जमा करने हैं तब आप उन्हें टुकड़ों में जमा करिए। आपको एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक नगद में नहीं जमा करने चाहिए किसी भी बैंक अकाउंट। दोस्तों, अगला सवाल है हरिराम जी का। इनका कहना है कि सर, एक मोबाइल नंबर से 2 बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हरिराम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर अलग अलग बैंकों में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपने मोबाइल से ऑनलाइन तरीके से, तब तो आप ओपन कर सकते हैं। एक ही मोबाइल नंबर से आप 10 बैंक में भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बैंक में पहले से एक मोबाइल नंबर का यूज करके एक बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है, तब आप उसी बैंक में उसी मोबाइल नंबर का यूज करके दूसरा बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। आप किसी दूसरे बैंक में उसी मोबाइल नंबर को यूज करके बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है रमेश चंद जी का। इनका कहना है कि सर, ओल्ड एज पेंशन कब आएगी?
तो रमेश चंद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जो जनवरी माह में 3,000 रुपये की पेंशन मिली थी, वो आप लोगों को मार्च तक की पेंशन मिल चुकी है। अब उसके बाद में आपका अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने की पेंशन आपके खाते में इसी जुलाई माह में क्रेडिट हो जाएगी। चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, सभी पेंशन आप लोगों को इस जुलाई महीने में ही, पूरी कोशिश है सरकार की ये 15 जुलाई तक आप लोगों के खाते में क्रेडिट कर दी जाए। लेकिन अगर ये 15 जुलाई तक आप लोगों के खाते में क्रेडिट नहीं होती है तो हर हाल 30 जुलाई तक आप सभी के खाते में पेंशन का यह पैसा क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है अनिल कुमार जी का। इनका कहना है कि क्या पीएनबी बैंक हमें किसान क्रेडिट कार्ड खाते में एटीएम दे सकता है, या हम पीएनबी बैंक से केसीसी खाते में एटीएम ले सकते हैं? तो जी हाँ, मैं आपको अनिल कुमार जी बताना चाहता हूँ, जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। देश का कोई भी बैंक जो आपको किसान क्रेडिट कार्ड बना करके दे रहा, आप उस बैंक से एटीएम प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो पीएनबी हो या एसबीआई हो या फिर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, आप उससे केसीसी का एटीएम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है राजकुमार गुड्डू जी का। इनका कहना है कि सर, मैंने जिस पशु पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, लोन मेरा चल रहा है, तो क्या मैं उस पशु को बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता हूँ? राजकुमार जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपका लोन चलेगा तब तक आपको उस पशु को बेचना नहीं है, तब तक आप उस पशु को नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने उस पशु के रखरखाव के लिए ही बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है। अगर आप उस पशु को ही बेच देंगे और आप बैंक का पैसा जमा नहीं करेंगे, उस दशा में आपके ऊपर बैंक 420 का केस भी कर सकता है। तो इसलिए आपको उस पशु को तब तक रखना है जब तक आप उस लोन को चलाते हैं। जब आप वो लोन बंद कर दें तब आप उस पशु को बेच सकते हैं, उससे पहले आप उसे नहीं बेच सकते। दोस्तों, अगला सवाल है पुरुषोत्तम जी का। इनका कहना है कि सर, मैंने अपनी लोन की 2 ईएमआई यानी 2 महीने मैंने टाइम से किस्तें पे की हैं, तीसरी किस्त मैं नहीं दे पाया हूँ, लेट हो गया हूँ, तो क्या मेरा खाता एनपीए हो गया है? तो पुरुषोत्तम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक किस्त लेट होने पर या एक किस्त नहीं दे पाने पर आपका खाता एनपीए नहीं होता है। आप अगर लगातार अपनी 3 किस्तें मिस करते हैं, यानी 2 आप दे चुके हैं, इसके बाद में जब आपकी जो 5वीं किस्त होगी, जो ड्यू होगी 5वीं किस्त, अगर आप वो भी मिस करते हैं लगातार, तब आपका खाता एनपीए हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है महावीर जी का। इनका कहना है कि मेरे बैंक खाते से जो 436 रुपये प्लस 20 रुपये यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कट रहा है, बैंक ने उसकी कोई भी पॉलिसी मुझे नहीं दी है। अगर भविष्य में मुझे कभी भी क्लेम करना होगा, क्लेम लेना होगा, तो उसका क्लेम कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरे पास उसका कोई भी पॉलिसी बॉन्ड नहीं है। तो महावीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पासबुक में एंट्री करा लें, आपकी पासबुक में ही चढ़ जाएगा कि ये पैसा आपका बीमा की पॉलिसी में कटा है। जब भी आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ती है, आप अपनी उस पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगा देंगे, वो मान्य हो जाएगी कि आपका बीमा इस बैंक में है और आप उसके लिए हकदार हैं। दोस्तों, अगला सवाल है पूजा चौधरी जी का। इनका कहना है कि मेरे अगर किसी दूसरे लोन की किस्त है वो ड्यू हो चुकी है, तो क्या हमें पास केसीसी लोन मिल सकता है? तो पूजा चौधरी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी लोन ओवर ड्यू है, तब आपकी सिबिल खराब हो गई होगी, आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा, चाहे वो पशु केसीसी हो या कोई भी अन्य लोन हो। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया है, तब आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपका लोन ओवर ड्यू नहीं है, किस्त आपकी ड्यू है यानी टाइम आने वाला है, तब आपको लोन मिल सकता है। दोस्तों, अगला सवाल है गणेश जी का। इनका कहना है कि अगर किसी भी खाता धारक ने पीएमएसबीवाई यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी ले रखी है और उसकी किसी भी दुर्घटना में डेथ हो जाती है, उस दशा में अगर उसे क्लेम फाइल करना है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कितने दिन के अंदर वो बैंक में जाकर के क्लेम फाइल कर सकता है? तो गणेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका जो अधिकतम टाइम है वो 90 दिन है। जब भी खाता धारक की डेथ होती है और अगर वो पीएमएसबीवाई का पॉलिसी धारक है, तब आपको डेथ के 90 दिन के अंदर बैंक में या उस बीमा कंपनी में जाकर के क्लेम फाइल करना होगा। दोस्तों, अगला सवाल है अनुष्का जी का। इनका कहना है कि क्या सर, हम अपने बैंक खाते में कई बार साइन चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ अनुष्का जी, आप कई बार साइन चेंज कर सकती हैं। उसका जो प्रोसेस है, इस पर वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। लिंक आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर हमारे उस वीडियो को देख करके आप बैंक में अपने खाते में कई बार हस्ताक्षर चेंज कर सकते हैं। अगर आपका हस्ताक्षर पहले से चेंज हो गया है, तब आप बैंक में एक एप्लीकेशन दे करके अपना हस्ताक्षर चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों, आज के Q&A वीडियो में ये थे आप सभी के महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपका भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, तब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं #AskDK और आप अपना सवाल टाइप कर दीजिए। अगले संडे को आपका सवाल पिक किया जाएगा, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।